ब्रीफिंग रिगार्डिंग वीडियोस में आपका सीज़न 2 में स्वागत है। मेरा नाम सुदर्शन मित्र है और आज हम लोग बताएंगे मेनू इंजीनियरिंग के बारे में। अब मेनू इंजीनियरिंग क्या होता है उसको समझने के लिए थोड़ा सा चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे एक गेस्ट आपका रेस्टोरेंट में आया और उसके बाद आपको बुलाया, कैप्टन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या ऑर्डर करो, सजेस्ट करो कुछ। ये जो पॉइंट्स होता है ना, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है। आपका जो मेनू होता है वो आपका ओनली मेनू नहीं होता, वो आपका सेलिंग टूल होता है। वो सेलिंग टूल ही आपको प्रॉफिटेबल भी बना सकता है और आपको गेस्ट फीडबैक भी अच्छा करके दे सकता है। अपना मेनू में कुछ चीज़ें होते हैं जो हमारा प्रॉफिट को खा रहे होते हैं और कुछ चीज़ें होते हैं जो प्रॉफिट को बढ़ा रहे होते हैं। 4 कैटेगरी होते हैं। ब्लो हॉर्स होता है पहला, दूसरा होता है स्टार, तीसरा होता है डॉग, चौथा होता है पजल। स्टार वो होता है जो आपका रेस्टोरेंट में गेस्ट आके ही ऑर्डर दे देता है, भाई मेरा पनीर लबाबदार करा दो। सब पसंद करते, सब कोई खाते हैं, पर क्या वो प्रॉफिटेबल है? प्रॉफिटेबल हो या ना हो उसको हमें रखना है, क्योंकि वो बेस्ट सेलिंग आइटम है, स्टार कैटेगरी है, उसको रखना ही है। उसके बाद आता है प्लोहर्स। ये होता है हाई पॉपुलैरिटी लो प्रॉफिटेबिलिटी। इस प्लो हॉर्स में हमको काम करना होता है। इसका पॉपुलैरिटी तो है पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो हमें ये चीज़ सीखना है कि इसको प्रॉफिटेबल कैसे करें। क्वांटिटी कम करें, इंग्रेडिएंट्स कम करें, क्या कम करने से ये प्लो हॉर्स हमारा बेटर ऑप्शन दे सकता है, वो हम कर सकते हैं उसके ऊपर। तीसरा होता है पजल। ये होता है आपका बहुत कम पॉपुलर है पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। इस कैटेगरी को हमको रीनेम करना होता है कि अलग से कुछ अट्रैक्टिव नाम रखो। इसको मेनू को स्वीट स्पॉट में लिखना होता है। मेनू में स्वीट स्पॉट क्या होता है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। वो स्वीट स्पॉट में लिखना होता है। और जो डॉग्स होता है जो ना पॉपुलर है ना ही प्रॉफिटेबल है, इसको तो मेनू से हटा देना होता है। हमें महीने में हर बार बैठना होता है कि कौन सा आइटम हमें प्रॉफिट दे रहे हैं, कौन सा प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, किस में कॉस्टिंग ज़्यादा आ रहा है, कौन सा ज़्यादा नहीं चल रहा है। अगर आपके पास एक मिज़ापला रेडी है और वो चीज़ नहीं चल रहा है और ख़राब हो रहा है किचन में, इससे अच्छा है वो आप मेनू से निकाल दो। मेनू ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया और वो सेटल हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको मार्केट को देखना होता है, आपके यहाँ आने वाला गेस्ट के ऊपर देखना होता है कि आप क्या सेल कर रहे हैं। तो हमें प्लोहर्स के ऊपर, पज़ल के ऊपर थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है कि ये चल रहा है पर इसमें से प्रॉफिट हम निकाल लें, ये नहीं चल रहा है पर ये प्रॉफिटेबल है, इसको प्रॉफिटेबल बनाएं। मेनू के सबसे ऊपर देखना हमेशा महंगा आइटम लिखा जाता है। क्यों? ताकि गेस्ट सबसे ऊपर से जब पढ़े तो उसमें सबसे ऊपर एक महंगा डिश देखने के बाद जब दूसरा डिश देखता है अरे ये थोड़ा सस्ता है, यही माइंडसेट काम कर दिया जाता है मेनू इंजीनियरिंग में। उसके बाद जो ऊपर के 2-3 लाइन के बाद वाला जो एरिया होता है वो स्वीट स्पॉट होता है, वहाँ पे रखना होता है ये पज़ल को, जो लो पॉपुलैरिटी है हाई प्रॉफिटेबल है। तो जब भी हम जाएंगे टेबल में, गेस्ट हमें बोलेंगे कि हमें कुछ खाना सजेस्ट करो, हमें पहले पता करना है कि क्या टाइप का खाना उनको पसंद है। और हमें हमेशा स्टार कैटेगरी और पज़ल कैटेगरी को ही सजेस्ट करना है, क्योंकि स्टार कैटेगरी पॉपुलर भी है, प्रॉफिटेबल भी है। पज़ल के लिए थोड़ा सा हमें स्टोरी टेलिंग करना पड़ेगा, ये ऐसा होता है, ये थोड़ा ऐसा होता है, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। डॉग को तो सजेस्ट ही नहीं करना है, डॉग को तो मेनू से निकाल ही देना है, ठीक है। तो ये मेनू इंजीनियरिंग टॉपिक था। की पॉइंट्स क्या है? प्लोहर्स जो हाई पॉपुलैरिटी है और लो प्रॉफिटेबिलिटी है, इसमें हमें सेफ के साथ बैठ के काम करना है इसका प्रॉफिटेबल बढ़ाने के लिए। या तो इस डिश के साथ एक ऐसा डिश सेल करें जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे। जैसे अगर एक प्लो हॉर्स मान लेते हैं कि एक दाल मखानी किया जो प्लो हॉर्स है अपने हिसाब से, तो हम अगर दाल मखानी लच्छा पराठे के साथ अगर एक छाछ बेच दिए, ये मॉकटेल बेच दिए, तो ये प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो ये प्लो हॉर्स को बैलेंस कर देता है। तो इस हिसाब से हमको ऑर्डर लेना होता है। तो ये चीज़ हमें माइंड में रखना है। अगर रेस्टोरेंट को प्रॉफिटेबल बनाना है तो जो गेस्ट आ रहे हैं उनको पज़ल, प्लोहर, स्टार मिला के ऑर्डर देना है और मेनू को पढ़ते रहना है। मेनू को
देखते रहना है, टाइम टू टाइम अपने सीनियर्स के साथ बात करके उस डॉग्स को निकाल देना है, कुत्ते को बाहर निकालना है। ठीक है। घोड़ा जो है वो पॉपुलर भी है पर लो प्रॉफिटेबल है। जो स्टार है वो पॉपुलर भी है, प्रॉफिटेबल भी है। पजल थोड़ा दिक्कत है, पॉपुलर है पर प्रॉफिटेबल बहुत, पॉपुलर कम है पर प्रॉफिटेबल ज़्यादा है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपने मेनू इंजीनियरिंग सीख ली है और कल से आप उसी हिसाब से ऑर्डर लेंगे। कॉस्टिंग पहले निकाल लेना है, कॉस्टिंग निकालना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉस्टिंग के ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।